Okay, settle down fast, everyone. Close your eyes. Take a deep breath, inhale, exhale. Focus on your breath. Close your eyes. Now let's begin with 3 times Om chanting and then Patanjali Yoga Mantra. पतंजलि योग मंत्र लिसन केयरफुली। अगर आपको याद है तो साथ में दोहराएंगे, अदरवाइज जस्ट लिसन केयरफुली। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन लोपात् करोत्तम प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरार्तोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरार्तोऽस्मि। Enjoy your palms, rub your palms on your face. After you put up करके fix के slowly come back. Okay, namaste everyone. Good morning. सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, कृपया करके आप अपने वीडियो ऑन रखें। सभी लोग के वीडियो ऑन होना चाहिए। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस सत्र में, इस 21 दिवसीय योग साधना के सत्र में। हम 21 दिवसीय योग साधना के सत्र की एक आज हम रूपरेखा जान लेते हैं। शुरुआत हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम और बेसिक एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाते हुए बिगिनर टू इंटरमीडिएट तक लेके जाएंगे। यहाँ पे कई सारे एज ग्रुप के लोग हैं, तो उन सबका भी ध्यान रखते हुए उस तरह के एक्सरसाइज किए जाएंगे ताकि सभी लोग उसका अभ्यास कर पाए। यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे जिनको कमर दर्द या सर्वाइकल या अन्य कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होंगे। उनको विशेष रूप से ये ध्यान रखनी है, उनको विशेष रूप से ये ध्यान रखनी है कि अपनी क्षमता अनुसार योग का अभ्यास करेंगे। कभी भी योग में जोर या जबरदस्ती नहीं करना है। आपकी अपनी शारीरिक क्षमता जितनी हो उतना ही अभ्यास करें। योगाभ्यास के दौरान हम आपको कई बार सचेत भी करेंगे। जैसे अगर किन्हीं को बैक पेन है तो आप आगे की तरफ ना झुके, किसी को सर्वाइकल पेन है तो गर्दन को आगे की तरफ ना झुकाएं। इस तरह से कई प्रकार के इंस्ट्रक्शंस आपको योगाभ्यास के दौरान दिए जाएंगे, उसको ध्यान से आपको सुनना है। दूसरी बात, ये जो 21 दिवसीय योग सत्र का आयोजन किया गया है, इसमें हम आपको ई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, जैसा हमने ग्रुप में भी बताया है। लेकिन ई सर्टिफिकेट हम तभी प्रोवाइड करेंगे जब आपकी अटेंडेंस 70% से ज्यादा होगी। ये बस आपके लिए है। और ये सब पूरी व्यवस्था जो है 30 दिवसीय योग साधना सत्र की जो व्यवस्था है, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन इंडिया, जो एक भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था है, इसके द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
और ये पूरी व्यवस्था उनके द्वारा ही की गई है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सत्र बहुत आनंद देने वाला होगा और ये आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। ये तभी बदलाव लेकर आएगा जब आप पूरी श्रद्धा से, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, धैर्य पेशेंस के साथ जब इसका अभ्यास करेंगे। आई बात समझ में? तो ये मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट, डिवोशन, आपको पूरी श्रद्धा के साथ अभ्यास करना है। पेशेंस, ज्यादातर लोग हम पेशेंस खो देते हैं, हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। योग में ऐसा नहीं है। योगा इज नॉट अ मैजिक, इट्स अ टोटली साइंस। तो जब आप कंसिस्टेंसी के साथ योगा अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता विकसित होती है। ठीक है, तो आज की हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कल से विलंब ना हो और आप लोग भी समय से जुड़ेंगे ताकि हम और योग का अभ्यास का आनंद ले पाए। तो कमर गर्दन सीधी करके बैठे, जितने भी ज्वाइंट्स मूवमेंट है आज हम उसका अभ्यास करेंगे। मैं आशा करता हूँ मेरी बात आप तक समझ अच्छे से पहुंच रही होगी। क्लियर है साउंड? एक कोई व्यक्ति मुझे माइक अनम्यूट करके बता दीजिए कि आवाज क्लियर है। क्लियर है? यस सर। ओके। और एक और गुजारिश, आप लोग सभी वीडियो ऑन करके बैठे, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग सिंसियरली बैठे हैं। मुझे भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। जितने लोग आए उतने लोग वीडियो ऑन करके बैठे, ताकि आप कोई गलत अभ्यास करते हैं तो मैं उसका करेक्शन करा पाऊं। ये बहुत जरूरी है, वीडियो ऑन करके बैठ। बहुत बढ़िया। चलिए, गर्दन के अभ्यास से शुरू करेंगे। नेक मूवमेंट। तो श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ झुकाना है और श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे की तरफ। श्वास लेते हुए गर्दन पीछे। ध्यान रखेंगे, अगर किसी को सर्वाइकल पेन है तो गर्दन नीचे नहीं लेके आए। श्वास लेते हुए गर्दन पीछे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। श्वास लेते हुए गर्दन पीछे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। दूसरा अभ्यास गर्दन का लेटरल मूवमेंट। गर्दन को दाएं और बाएं झुकाना है, लेफ्ट एंड राइट, दोनों तरफ। श्वास छोड़ते हुए गर्दन दाएं और बाएं और श्वास लेते हुए बीच में। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, 2 से 3 दिन इसका अभ्यास कंटिन्यू चलेगा, फिर हम इसको लेवल को बढ़ाएंगे। थर्ड वेरिएशन, टर्न लेफ्ट एंड राइट। दाएं और बाएं गर्दन को झुकाना है दोनों तरफ। दाएं और बाएं गर्दन को लेके जाएं और गर्दन पे हो रहे खिंचाव को महसूस करें। बहुत बढ़िया, वापस आएंगे। फोर्थ वेरिएशन, ग्रीवा संचालन, नेक रोटेशन। धीरे धीरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गर्दन को घुमाना है। श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। सेम विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। रोटेट योर नेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वेरी। एंड नाउ स्लोली स्लोली कम बैक। अब बोथ हैंड्स फ्रंट, दोनों हाथ सामने रखिए एंड ओपन एंड क्लोज द फिंगर। फिंगर स्ट्रेच करेंगे। कई बार हाथों में टिंगलिंग होती है, नमनेस होता है, तो इसमें ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है कि आप पूरे हाथों को स्ट्रेच कीजिए, फिंगर्स टू शोल्डर, मैक्सिमम स्ट्रेच। ओके।
नाउ रिस्ट रोटेशन, कलाई को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। फोकस ऑन योर रिस्ट एंड देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रिवर्स। वेरी गुड। नाउ पुट योर बोथ हैंड ओवर योर शोल्डर, दोनों हाथ कंधे पर रखेंगे। स्कंद शलासन, दोनों साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 टाइम्स रोटेट करना है और फिर 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। नाउ रिवर्स, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। वापस आएंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, फिंगर को इंटरलॉक करेंगे और फुल बॉडी स्ट्रेच, जितना हो सकता है ऊपर की तरफ खींचिए और धीरे धीरे हाथों के नीचे की तरफ लेकर आए। श्वास लेते हुए फुल बॉडी स्ट्रेच, फिंगर को इंटरलॉक करेंगे और मैक्सिमम लेंथन योर स्पाइन, फुल बॉडी स्ट्रेच, neck stretch and slowly down. One more time everyone. सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं, पूरे शरीर को ऊपर खींचें और फिर धीरे धीरे हाथों को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आए। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। दोनों पैरों को खोल लेंगे, स्ट्रेट, पैर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कर लीजिए। नाउ टोस, इनहेल, अपनी तरफ टोस को, पंजे को अपनी तरफ खींचिए और श्वास छोड़ते हुए पंजे को सामने की तरफ स्ट्रेच करना। इनहेल और एक्सेल। इनहेल, पंजे को अपनी तरफ खींचिए, पीठ बिल्कुल सीधा रखनी है और एक्सेल करते हुए पंजे सामने की तरफ। पैरों को जितना हो सकता है टाइट कीजिए। कई बार अर्थराइटिस या नी पेन होता है, उनमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है। जिनको घुटने में दर्द रहता है, एंकल पेन रहता है, उनमें ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा कारगर है। तो जितना हो सके अपने पंजे को खींचिए और स्ट्रेच कीजिए। नाउ रोटेशन, एंकल रोटेशन, फोकस ऑन योर एंकल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंकल को रोटेट करेंगे। गुड। नाउ रिवर्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फुल रोटेशन। कोशिश करना है जितना हो सके एंकल को मूव करना, मिनिमम मोबिलाइजेशन ऑफ योर लेग। पैर को जितना कम मूव कर सकते हैं उतना करें। वेरी गुड। नाउ फिंगर इंटरलॉक अंडर योर राइट थाई, अपने दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, राइट थाई को करिए और श्वास छोड़ते हुए नी को चेस्ट तक लाना है और श्वास लेते हुए पैर को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। एक्सेल अपनी तरफ और श्वास लेते हुए इनहेल स्ट्रेट। सेम 5 टाइम्स, कंटिन्यू। पैर को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। वेरी नाइस। नाउ रोटेशन, नी क्रैंक, नी रोटेशन, यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नी को घुमाना है। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स डायरेक्शन में घुमाइए। 5 4 3 2 और 1। नाउ पुट योर राइट लेग ओवर योर लेफ्ट थाई, अब अपने राइट लेग को लेफ्ट थाई पे रखेंगे। नाउ क्लोज द नी टू द चेस्ट, इनहेल करते हुए नी को चेस्ट तक लेके जाइए। दूसरा पैर टोज पे और राइट हैंड को नी पे रखना है और फिर प्रेस करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए क्लोज योर नी टू द चेस्ट एंड एक्सेल करते हुए प्रेस डाउन फुली, और पीठ को बिल्कुल सीधा रखिए। इनहेल और एक्सेल प्रेस डाउन। इनहेल क्लोज योर नी और एक्सेल प्रेस डाउन। इनहेल क्लोज योर नी और एक्सेल प्रेस डाउन। नाउ लेग स्ट्रेट,
सेम हम दूसरे पैर से करेंगे। सबसे पहले फिंगर को इंटरलॉक कीजिए, सांस छोड़ते हुए नी को चेस्ट तक लेके जाएंगे और इनहेल करते हुए स्ट्रेट। कंटिन्यू 1 5 टाइम्स, 2 पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे कल्पना जी, 3 एवरीवन, 4 5। Now knee rotation clockwise, knee crank 1 2 3 4 5, anti-clockwise 5 4 3 2 1। Now put your left leg over your right thigh, अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई पे रखेंगे, पेट बिल्कुल सीधा, अर्ध तितली आसन कहते हैं इसे। Close the knee to the chest, inhale और exhale, press down। इनहेल करते हुए नी को चेस्ट तक लेके जाएंगे और एक्सेल करते हुए प्रेस डाउन। पीठ बिल्कुल सीधा रखेंगे, इनहेल और एक्सेल, प्रेस डाउन। इनहेल, क्लोज द नी टू द चेस्ट और एक्सेल, प्रेस डाउन। वेरी गुड। क्लोज द नी टू द चेस्ट, इनहेल और एक्सेल, प्रेस डाउन। रिलैक्स नाउ, leg is straight and now ready for butterfly. Everyone like butterfly? Yes, of course। म्यूट करके रखेंगे सभी लोग, अपने जो है म्यूट करके रखिए, है ना, ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। यस, थैंक यू। नाउ बटरफ्लाई, पीठ बिल्कुल सीधा रखेंगे, कोशिश कीजिए कि नी आपके फ्लोर तक जाए, नहीं जा रहा है इट्स टोटली फाइन, पीठ बिल्कुल सीधा रखना है। कंटिन्यू। आपके थाई मसल्स, जो हिप जॉइंट है, इसलिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, खासकर ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसा पुरुष अदरवाइज ना ले, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन महिलाओं के लिए क्यों खास है। आजकल आप देखते होंगे पीसीओएस, पीसीओडी या मेंसेस इरेगुलर होना महिलाओं में आजकल ज्यादातर देखने को मिलता है, तो उनमें ये एक्सरसाइज बहुत ही हेल्प करेगा। बटरफ्लाई या बद्ध कोण आसन। कंटिन्यू, मूव योर नीज अप एंड डाउन, पीठ बिल्कुल सीधा रखनी। गुड, कंटिन्यू कंटिन्यू। Continue. I'm watching everyone. Continue this practice. Very good. Feet बिल्कुल सीधा. Just move your knees up and down. Regular रहना है. I'm taking your attendance. जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया है, कोशिश करिए कि वीडियो ऑन कर लें. Turn on your video, everyone. Now relax. Now sit in Vajrasana, everyone. वज्रासन में बैठे. वज्रासन, दोनों पैरों को पीछे की तरफ मोड़कर. सेशन में एक और चीजों का ध्यान रखना है, वो है क्या कि आप कैसे भी कपड़े पहन के मैट बैठेंगे, प्रॉपर एक योगा का अटायर होना चाहिए. ठीक है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि इसको मेंटेन रखना है, डिसिप्लिन को. योग शुरुआत कहां से होती है? अनुशासन से, है ना. वज्रासन में बैठेंगे. खाना खाने के बाद
एक यही आसन है जिसमें हम बैठते हैं। इसके अलावा भी एक आसन है जनरली हम करते हैं, वो जो नहीं करना चाहिए, वो है क्या? शवासन। खाना खाने के बाद शवासन। तो कोशिश क्या करनी है, पहले वज्रासन में बैठिए, फिर शवासन में लेटिए। ये इससे क्या होता है, आपका डाइजेशन, आपकी जो पाचन शक्ति है वो इम्प्रूव होता है। हाँ, ध्यान क्या रखना है, जिनको अर्थराइटिस है या नी पेन है वो ध्यान रखेंगे, वो कोशिश करें कुशन या पिलो नीचे नीचे रख लें और फिर बैठें, या फिर अवॉइड करें, ज्यादा देर ना बैठें। आई बात समझ में? अगला अभ्यास है कैट एंड काउ पोज का, मार्जरी आसन। तो इस तरह से आपको आना है टेबल पोज पे। अलाइनमेंट क्या रखनी है, शोल्डर ज्वाइंट के नीचे रिस्ट ज्वाइंट, और हिप ज्वाइंट के नीचे नी ज्वाइंट। शोल्डर अपार्ट गैप इन बिटवीन द हैंड एंड हिप अपार्ट गैप इन बिटवीन द नीज। जितने दोनों कंधों के बीच दूरी है उतना ही दोनों हाथों के बीच दूरी होनी चाहिए। दोनों हिप के बीच की जितनी दूरी उतना ही घुटने के बीच की दूरी। श्वास लेते हुए ऊपर देखना है, पीठ नीचे, और श्वास छोड़ते हुए नीचे देखना है, पीठ ऊपर। इसे कहते हैं कैट एंड काउ पोज, मार्जरी आसन। इज द एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन ऑफ योर स्पाइन। श्वास लेते हुए ऊपर देखना है, पीठ नीचे, और श्वास छोड़ते हुए नीचे देखना है, पीठ। कंटिन्यू। आई एम वॉचिंग योर पोस्चर, अगर कोई गलत कर रहे हैं। रुचि मालवी जी, योर हैंड इज एक्सटेंडेड एल्बो। एल्बो क्या है आपका, एक्सटेंडेड है, उसको स्ट्रेट रखिए, बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड एल्बो नहीं होना चाहिए। रिमेम्बर? हाँ, अभी ठीक है। नाउ ओके। कंटिन्यू कंटिन्यू। गौरी शंकर जी कंटिन्यू। एवरीवन वेरी गुड, सुष्मिता वेरी नाइस, भानु प्रकाश पांडे जी गुड। कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस, वेरी गुड उमेश। डोंट डू ओवर स्ट्रेच उमेश, जस्ट स्लोली। यस गुड। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हमारे अनहेल्दी स्पाइन की वजह से होती है, यू नो। ये बहुत जरूरी है अपने स्पाइन को, मेरुदंड को हेल्दी रखने के लिए। वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट वन इज शशांक आसन, रैबिट पोज। तो टच योर हिप टू द हील एंड टच योर फोrehead on the mat, hand straight. This is the शशांक आसन, रैबिट पोज, and stay here for 10 seconds, deep breath। कभी भी स्ट्रेस एंजाइटी हो जाए, इस पोजीशन में आ जाओ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। Head down and take a deep inhale and exhale. Head down, everyone. Head down, head down. सर नीचे रखिए। 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. Now stand up, everyone. Right leg front and left leg front. Now come back. खड़े हो जाइएगा, मैट पे खड़े हो जाइए। नाउ वी आर टेकिंग सम स्टैंडिंग वार्म अप, स्टैंडिंग एक्सरसाइज। So you can start jogging ताकि आपके लेग के मसल्स रिलैक्स हो जाए। So everyone just start jogging little bit। मैट पे आप जॉग कर सकते हैं, क्यों? ताकि लेग के मसल्स रिलैक्स हो जाए। जो यंगर है वो फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक? जो फास्ट कर सकते हैं वो फास्ट कीजिए, जो स्लो कर सकते हैं वो स्लो कीजिए। वेल, रिलैक्स, रिलैक्स एवरीवन, पुट योर बोथ हैंड ओवर योर ब्रेस्ट। एक ही दिन में ज्यादा नहीं करना है, ठीक है? अपनी ऊर्जा को बचा के रखिए, धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे।
रोटेट योर वेस्ट एवरीवन, कमर पे हाथ रख लीजिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कमर को घुमाना है। वेरी गुड, जस्ट मूव योर वेस्ट क्लॉकवाइज। नाउ रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज। परफेक्ट। नाउ हैंड रोटेशन, just rotate your hand clockwise. Everyone, rotate your hand. Good. 2, 3, 4, 5, and reverse anti-clockwise. 5, 4, 3, 2, 1. Side stretch. Everyone, get here. 1, just like a Triyak Tarasana. 1 single hand. 2, both side. 3, exhale both side, inhale center. 4, 5, 6, बहुत ज्यादा पैरों में गैप नहीं रखना, जस्ट हिप पार्ट गैप बिटवीन द लेग। 7, 8, 9 and 10. Relax. Now twisting just like a Kati Chakrasana, but हम hand को free straight रखेंगे and twist both sides. Okay, like this. 1 straight and twisting. Exhale करते हुए twist. Inhale center. 2. Continue both sides. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and release. Relax. Close the feet. Finger interlock. Next one is Tarasana. So straight your body upward direction. Stand on the toes and maintain the balance. Stay here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Great. Slowly drop your hand. Relax. Now next one is forward bending, backward bending. तो फर्स्ट सिंपल हम करेंगे आज। तो दोनों हाथों को कमर पे रख लीजिए, श्वास लेते हुए बैकवर्ड एंड एक्सहेल करते हुए यू कैन टच योर टोज। बट रिमेंबर इफ यू हैव बैक पेन, डोंट डू फॉरवर्ड बैंडिंग फुल्ली, यू कैन हाफ बैंड। आप बस इतना ही जा सकते हैं अगर कमर में दर्द है तो। बाकी लोग फुल्ली डाउन, यू कैन टच योर टोज। ओके, कंटिन्यू। इनहेल बैक and exhale fully down. Very good. Inhale back, exhale down. Good. Continue 5 more. Remember, if you have back pain, don't do this forward bending fully. You can half. Great. Continue 3 more. One more, last one. And relax. Release. Okay, sit in Malasana. Everyone, Malasana कैसे करते हैं? Like this. आजकल कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत होती है ना, तो आप देखते हो ये एक ऐसा आसन है जिसको मलासना कहते हैं। बट ध्यान क्या रखनी है फिर से, अगर ये इफ यू हैव नी पेन, घुटने में दर्द है, डोंट डू दिस प्रैक्टिस, यू कैन अवॉइड इट। वो सिंपल बैठ सकते हैं। बाकी लोग सीधे पीठ करके इस तरह से बैठते हैं, इसे कहते हैं मलासना। कॉन्स्टिपेशन में जिनको रहता है उनमें बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और हम कहते भी, हमारे शास्त्रों में भी है कि हमें बैठकर इसी तरह से उल्लू बैठकर पानी पीना चाहिए। लेकिन हम लोग खड़े होकर पानी पीते, बहुत ही गलत तरीका है। बैठ के पानी पीजिए। और सुबह भी जब आप
ऊषापान करते हैं। ऊषापान बोलते हैं जब हम सुबह उठकर पानी पीते हैं गुनगुना, तो वो भी इसी आसन में बैठकर पानी पीना चाहिए और फिर मन का त्याग करना चाहिए। इसे कहते हैं हलास। आई होप आप लोगों को आनंद आ रहा होगा। बस ये शुरुआत है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगले अभ्यास की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो है भुजंग आसन का अभ्यास। आपके शरीर की आकृति कैसे हो जाती है? भुजंग मतलब सर्प के समान। तो पेट के बल लेटना है, सभी लोगों को पेट के बल लेटना है और दोनों हाथों को छाती के बगल में रख लीजिए और श्वास लेते हुए धीरे धीरे चेस्ट को, शोल्डर को, सिर को ऊपर उठाना है और देखना है ऊपर सीलिंग की तरफ। जितना उठा पाए अपनी क्षमता अनुसार ही, और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। एक बार फिर से, आई एम वॉचिंग योर पोस्चर। एक बार आप लोग कीजिए, बहुत ज्यादा उमेश ओवर स्ट्रेच मत कीजिए। जस्ट सिंपल भुजंगासना, स्लाइटली बैंड योर एल्बो। थोड़ा सा एल्बो को बैंड रखिए। एल्बो एल्बो शुड बी बैंड लिटिल बिट, यस। एंड स्लोली स्लोली डाउन, हेड डाउन। मैट का यूज करना बहुत जरूरी है। जो ओप्पो से जुड़े हुए हैं, जो मैट का यूज नहीं कर रहे हैं, वो ध्यान रखेंगे। मैट का अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, चादर, दरी या मैट पे ही योग का अभ्यास करेंगे। चलिए स्लोली डाउन। हम्म, ठीक है अभी। चलो, रिलैक्स एवरीवन। हेड डाउन, हेड डाउन, हेड डाउन, हेड डाउन, हेड डाउन। डीप ब्रेथ। सर नीचे कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, थोड़ा सा रिलैक्स। गुड। अब आप पीठ के बल लेट जाइए, बैक साइड से। यहीं से पीठ के बल लेट जाइए। हम आपको आज ज्यादा नहीं थकाना चाहते हैं, ताकि आप कल ना आओ। हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ें और आपका उत्साह भी बना रहे कि सर आज ना आपने बहुत थका दिया, है ना। तो मोटिवेशन बना रहना चाहिए। स्टार्ट करेंगे साइकिलिंग से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। एवरीवन लाइक साइकिलिंग, सो स्टार्ट साइकिलिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Relax. Lay down. Now next practice is Ardha Halashan. दोनों पैरों को 90 डिग्री पे लेके जाएंगे। जितना आप लेके जा सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। अपनी क्षमता अनुसार दोनों पैरों को सीधा 90 डिग्री पे लेके जाइए और होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। स्लोली स्लोली डाउन, पैर को सीधा करते हुए या मोड़कर नीचे लेके आए। धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे। जैसे आज हमने 5 सेकंड किया, तो कल हम 10 सेकंड करेंगे कुछ दिनों तक। फिर धीरे धीरे इसको और बढ़ाएंगे। ये आपके पेट के लिए मुझे बहुत अच्छा अभ्यास है। अगला अभ्यास सेतु बंधासन का अभ्यास। दोनों घुटने को मोड़ लीजिए, दोनों हाथ पैर के पास, एड़ी के पास, दोनों पैरों में हिप अपार्ट गया। सो रेडी फॉर
ब्रीच पोज, हिप अपार्ट गैप इन बिटवीन द लेग एंड रेज ऑफ हिप अप। कमर को ऊपर उठाना है, गर्दन बिल्कुल सीधा। बैक पेन में बहुत ही अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर योर बैक पेन। कुछ देर होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 and 5। slowly hip down, and now Pavan Muktasana. Tightly hold your leg and touch your forehead to the knee. सब पवन। अगर गर्दन में दर्द है तो गर्दन नहीं उठाएंगे, बैक पेन है तो भी गर्दन नहीं उठाएंगे। पवन मुक्तासन, and slowly down, relax. नेक्स्ट वन इज मरकट आसन। आज हम सिर्फ एक एक बार कर रहे हैं, इट्स जस्ट इंट्रोडक्टरी। नेक्स्ट वन इज मरकट आसन। मरकट का मतलब क्या होता है? बंदर। तो दोनों हाथों को या तो आप सीधा रख लीजिए कंधे के बराबर, या फिर गर्दन के नीचे रख लीजिए। दोनों घुटने सटा लेंगे और दोनों नी को एक साथ लेफ्ट लेकर जाना है और देखना है राइट हैंड। कमर पे हो रहे खिंचाव को महसूस कीजिए और फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। सेम दोनों पैरों को अब दाहिनी तरफ लेकर जाएंगे और देखना है बाएं हाथ की तरफ। और फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, रिलैक्स। एक एक बार फिर से सेम दोनों घुटने को लेफ्ट लेकर जाइए, देखना राइट साइड है। फिर श्वास लेते हुए बीच में अब दोनों पैरों को फिर राइट साइड लेके जाइए और देखना लेफ्ट साइड। और फिर वापस आ जाए, रिलैक्स। लेग स्ट्रेट और शवासन, आंखें बंद और कुछ देर शवासन में। आपका फेवरेट आसन शवासन। तो लेट जाइएगा पीठ के बल। एवरीवन लाई डाउन इन शवासना। आदित्य जी पीठ के बल लेट जाइए। जस्ट लिसन केयरफुली। अभी कुछ देर आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, आंख बंद करके। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबा गहरा श्वास छोड़िए। पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स, ढीला। आपके शरीर में कोई खिंचाव या तनाव न रहे। जस्ट ऑब्जर्व योर होल बॉडी। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। डोंट मूव योर लेग, डोंट मूव योर हैंड। And don't move your any part of your body. So feel each and every breath inside. Just feel each and every breath inside. Now focus on your right leg, everyone. Don't open your eyes. Just focus on your right leg and relax your right leg. Now focus on your left leg and relax your left leg.
Now focus on your waist. कमर पे ध्यान लगाएं and relax. Now focus on your abdomen. पेट पर ध्यान and relax your abdomen muscle. Now focus on your chest. Relax. Focus on your shoulder. Both shoulder relax. Focus on your right hand and relax your right hand. Focus on your left hand and relax your left hand. Focus on your head, neck, and relax. Complete relax. Now your whole body is completely relaxed. Just focus on your breath now. अपने श्वास पे ध्यान लगाइए. Eyes closed. Don't move your head. No, sir. Just relax. Eyes closed. Eyes closed. श्वास पर ध्यान. Slowly inhale, exhale. Now take a deep breath. Inhale and exhale. Thank you, God. Thank you, parents, teachers, and gurus for giving me such a wonderful life. अपने इष्ट देवता जिनको आप मानते हैं, अपने माता पिता, गुरुजन, सबको धन्यवाद कीजिए. इस सृष्टि को भी धन्यवाद कीजिए. थैंक्स टू नेचर ऑल्सो. थैंक्स टू एवरीवन एंड फॉरगिव टू एवरीवन. सबको धन्यवाद कीजिए और सबको क्षमा कीजिए जिसने जाने अनजाने में आपको तकलीफ पहुंचाया. जब आप ऐसा करते हैं तो आप अंदर से बहुत हल्का महसूस करते हैं. एक बार पुनः लंबे गहरे सांस लेंगे और लंबा गहरा सांस छोड़िए और मन ही मन संकल्प दोहराएं 3 बार कि मैं स्वस्थ हूं, मैं आनंद में हूं, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बेहतर है. लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें. धीरे धीरे आंख बंद रखें. हाथ और पैर को हिलाएं डुलाएं. अपने पैरों की उंगलियों को, हाथ की उंगलियों को हिलाएं डुलाएं और हथेली को रब करके जस्ट रब योर palm and put on your face. Rub your palm and put on your face. हथेली को रब करके आंखों पे लगाएं और उंगलियों को ऊपर की तरफ सुप्त ताड़ासन ऊपर की तरफ खींचते हुए, जैसे आज सुबह उठते हो अंगड़ाई लेते हो वैसे ही अंगड़ाई लेते हुए पूरी शरीर को ऊपर खींचते हुए और बानी करवट लेकर किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए. मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे. अब आइए ब्रीदिंग प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं. आज मैं आपको एक सेक्शनल ब्रीदिंग बता रहा हूं जो मैं अक्सर अपने यहाँ पेशेंट को देता हूं और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका. ये है सेक्शनल ब्रीदिंग. सेक्शनल ब्रीदिंग
यानी बोले तो एब्डोमेन, चेस्ट एंड क्लेविकुलर ब्रीदिंग। 5 टाइम्स इसका अभ्यास करेंगे। जब हम श्वास लेते हैं जस्ट लाइक ए बैलून, हम हवा भरते हैं बैलून में, बैलून फूलता है, यही पेट हमारा एक बैलून है। तो हम जब सांस लेंगे तो पेट फूलेगा, और जब हम सांस छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा। ठीक है, इसको 5 टाइम्स करना है। सेम, फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड फोकस ऑन योर एब्डोमेन। देन सेकेंड वन इज चेस्ट ब्रीदिंग। जब हम गहरे सांस लें तो छाती को फुलाएं, और श्वास छोड़े छाती को सिकोड़ें। इसको भी 5 टाइम्स करना है। फोकस ऑन योर चेस्ट एंड योर ब्रेथ। देन थर्ड वन इज क्लेविकुलर ब्रीदिंग। लंबी गहरी जब हम श्वास लेते हैं, आप महसूस करेंगे कंधा ऊपर की तरफ उठता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं कंधा नीचे की तरफ से। इस मूवमेंट को भी महसूस करना है। तीनों को 5-5 बार आंख बंद करके करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीवन स्टार्ट। फोकस ऑन योर ब्रेथ। देखिए, जब तक आप योग का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक इसका प्रभाव आपके शरीर पर नहीं आएगा। तो योग 99% जो है प्रैक्टिकल है, और 1% थ्योरी है। तो इस 99% का जो अनुभव लेना है आपको, उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। सुनिए और अभ्यास कीजिए। सिर्फ देखने या सुनने से इसका प्रभाव आपके शरीर पे नहीं आएगा। कंटिन्यू फोकस abdomen breathing 5 times, then 5 times chest breathing, and then 5 times clavicular breathing. आप यकीन मानिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस, ब्रीदिंग प्रैक्टिस। आईज क्लोज करके ही इसका अभ्यास करें, एंड फील ईच एंड एवरी ब्रेथ। जस्ट फील ईच एंड एवरी ब्रेथ। Anyways, if you have done this practice, then you can close your palm. Ready for closing prayer? One time Om chanting, and then Sarve Bhavantu Sukhna Shanti mantra. Om सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रब कीजिए, फेस पे लगाएं, और धीरे धीरे वापस आए। सभी को प्रणाम, नमस्ते। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क। अब मेरे बारे में किसी को कुछ जानना है तो आप पूछ सकते हैं। जस्ट होल्ड। मेरा नाम कुंदन कुमार है। आप योगाचार्य कुंदन के नाम से मुझे सोशल मीडिया पे सर्च भी कर सकते हैं, वहां मैं आपको दिख जाऊंगा। तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, योगाचार्य कुंदन। पेफी के चैनल्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। और आपकी अभी एक हम लोग एक सुंदर सा फोटो लेंगे, ठीक है, ओके पे स्माइलिंग। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो मैं यहाँ पे एम्स रायपुर में एज ए योगा थेरेपिस्ट कार्य कर रहा हूँ। तो आपने कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। यू हैव 2 मिनट्स। यस। 5:30 बजे ही सुबह का, और मैं शाम का भी कितनी अटेंड आपकी करूँ। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप थोड़ा सा तेज बोल सकते हैं तो प्लीज बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग।
कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लीजिए। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है। आज तो मैं जो है कई बार बोलने के बाद भी आप लोग वीडियो ऑन नहीं किए हैं, तो कोशिश करिए कि वीडियो ऑन करके बैठे। सर, सर्वाइकल पेन में सेतु बंधासन जी अवॉइड करिए आप। सेतु बंध, देखो डिपेंड करता है कि सेतु बंधासन अगर बहुत सीवियर पेन है तो मत आप सेतु बंधासन कीजिए। ठीक है, माइल्ड मूवमेंट कर सकते हैं अपने, हल्का सा ब्रीज पोज। ब्रीज पोज के भी कई लेवल होते हैं कि मैक्सिमम आप अपने हिप को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, उतना मत लेके जाइए, थोड़ा सा उठाइए। ठीक है। और एनी डाउट आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यस, एनीवन? नहीं। शोल्डर पेन, शोल्डर पेन के लिए हमने आपको जैसे स्कंद चलासन, शोल्डर मूवमेंट्स वाले हमने जो कराए हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे सेशंस आगे बढ़ता है धीरे धीरे हम थेरेपी भी उसमें ऐड करेंगे कि आपको किस पेन में, या फिर सर्वाइकल हो, बैकेट हो, या उसमें कौन सा आसन आपको करना चाहिए। डायबिटीज अगर किसी को है, बीपी है, तो उसमें क्या आपको करना चाहिए। एरी का दर्द है, एरी के दर्द में जैसे हमने गुल्फ का एक्सरसाइज किया था एंकल का, नेशनल प्रैक्टिस के सर्विस। ठीक है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना ये प्रैक्टिस के लिए। आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट, है ना? मेरे नंबर सबके पास है, आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर और भी कोई समस्या हो तो आप मुझे कल भी पूछ सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। आपके पास तो अभी 21 दिन है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एवरीवन। हैव अ गुड डे। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. सी यू Thanks a lot. टुमारो, बाय बाय। Thank you, sir.